बच्चों जय हिंद। आप सभी मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल वीडियो में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों आज का जो क्वेश्चन है वो है द्विघात समीकरण से, जो कि इस तरह से है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके x का मान ज्ञात कीजिए। और वो हमारा समीकरण है, ये समीकरण क्या है, 1/x+1 प्लस 2/x+2 इक्वल टू 4/x+4, जहाँ x जो है -1 के बराबर नहीं होगा, -2 के बराबर नहीं होगा और -4 के बराबर नहीं होगा। ये तीन मान x के नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हमें इसको अब सॉल्व करना है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है समीकरण, इसको हमने यहाँ पे पुनः जो है उतार लिया, नोट डाउन कर लिया। तो बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल बहुत ही अच्छे वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो हमें समीकरण दिया उसको हमने यहाँ पे जो है ये उतार लिया। अब बच्चे इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए इस समीकरण के दोनों साइड में ये जो हमारी तीनों भिन्नें दी हुई हैं, ये तीनों भिन्नें जो बीजगणितीय भिन्नें दी हुई हैं, इनके जो हर हैं इनके गुणनफलों का गुणा जो है बोथ साइड में, दोनों साइड में करेंगे। तो इसलिए x+1 इंटू x+2 इंटू x+4 का गुणा बोथ साइड यानी दोनों तरफ करने पर, चलिए अब इसका गुणा दोनों तरफ करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसका गुणा करेंगे इसमें तो देखिए x+1 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये चीज बचेगी। तो जो बचेगा हमारा 1 इंटू x+1 और सॉरी x+2 और x+4 बचेगा, ठीक है ना। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो x+2 से x+2 कट जाएगा, ये और ये बचेगा। तो 2 प्लस आ गया 2 इंटू x+1 और x+4 ये बचा। अब बराबर ये आपका 4 आ गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो x+4 से x+4 कट जाएगा, बचेगा ये। तो यहाँ जो बचेगा वो लिख लेते हैं। अब आगे, अब बच्चों इसको जो हम सिंपलीफाई करेंगे आगे, तो ये जो हमारे गुणे में है, ये गुणे में इनको जो है गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर क्या मिलेगा, x गुणे x² और ये आपका 2 और 4 6 प्लस 6x आ जाएगा और 4 दूनी 8, इसका तो ये आ जाएगा। ये 2 आ गया, इससे गुणा करेंगे तो x² और आपका जो है ये 4 और 1 5, तो ये 5x हो जाएगा और 4 गुणे 1 ये आपका 4 हो जाएगा। बच्चों मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो अलग से कर सकते हैं इसको। 4, अब इससे गुणा करेंगे तो x² और 2 और 1 3, तो 3x यानी 3x प्लस 2 इंटू 1 2 आएगा, ये आया। अब हम आगे लिखेंगे x² प्लस 6x प्लस 8, इसको जो कहते हो। अब इस 2 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो आएगा हमारा 2x² और 5 दूनी 10 x प्लस 2 चौको 8, ऐसे 4 गुणा इसके अंदर करेंगे तो आपका 4x² प्लस ये आपका 12x और प्लस ये आपका जो आ गया 8 आ गया। अब आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x² आपका हो गया 3x² प्लस 6x और 10x हो गया आपका 16x 16x, 8 और 8 आपका हो गया ये 16। बच्चों ये जो राइट हैंड साइड में फिगर है, इसको सारे का सारा जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4x², ये भी माइनस का हो जाएगा -12x, ये भी माइनस का हो जाएगा 8, इधर बचेगा 0। तो अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे 3x² प्लस का ये माइनस का 4x², तो माइनस का x² बचेगा। ये 16x है, ये 12x है, तो ये प्लस का बड़ा है तो ये आपका 4x बचेगा और ये 16 में गया 8, 16 में 8 निकल गया तो बचेगा आपका प्लस का 8, ये प्लस का बड़ा है। तो ये हमारा जो है ये जो दिया हुआ था इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये बना दिया। अब ये हाँ, इसमें x के सामने माइनस है, -1 है, तो -1 का गुणा
दोनों तरफ करने पर -1 गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ -1 से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4x, ये माइनस हो जाएगा बराबर 0 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों ये हमारा स्पष्ट तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको जो है अब इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे हम a b c कंपेयर करेंगे। अब से a b c यानी गुणांक तुलना करने में, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा तुलना करने पर, देखिए a की जगह यहाँ a की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, a = 1, इसलिए =1 मिला। और b, यहाँ b की जगह क्या है, यहाँ पे -4 है बराबर -4, और c की जगह क्या है, यहाँ पे -8 है, ये हमारा मिला। अब हम जानते हैं चूंकि जो हमारा द्विघात सूत्र होता है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है तो द्विघात सूत्र लिखते हैं, द्विघात सूत्र x बराबर -b प्लस -√b² -4ac हाँ बटे 2 × a, ठीक है ना, ये होता है। तो अब जो a b c जो यहाँ दिया हुआ है, इनकी वैल्यूज ये यहाँ पे हमारे पास हैं, इनको इस पर रखते हैं और x का मान निकालते हैं। इसलिए x बराबर माइनस b क्या है, -4 है, तो ये -4 आपका आ गया, प्लस माइनस आ गया। अब ये b² है, b² का -4 का b² -4ac, 4a है हमारा 1 और c है हमारा -8, ये, और ये क्या है, अंडर के अंदर है, ये सारा हो गया अंडर के अंदर, डिवाइडेड बाई 2a, 2 की वैल्यू है हमारी 1। अब बच्चों इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +4 प्लस माइनस, ये -4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 16 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बटे 32, ये 32 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 × 1 2 हो गया। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया प्लस माइनस, तो ये हो गया आपका 100 के अंदर 2 और 6 8 और 3 और 1 4, 48 हो गया बटे 2 हो गया, ठीक है ना। तो इसको जो हम और आगे ऐसे लिख सकते हैं, इसको 4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 16 × 3, 16 3 48, 16 3 48 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो इसलिए x बराबर 4 प्लस माइनस, अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है 16 × 13 का स्क्वायर रूट है, तो 16 का जो हम स्क्वायर यानी कि वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, ये 4 हम निकालेंगे यहाँ आ जाएगा, बस एक √3 यहाँ इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये इसको लिख सकते हैं 4 √3 बटे 2, ठीक है। अब अलग अलग लिखेंगे, 4 बटे 2 प्लस माइनस 4 बटे 2, 4 √3 बटे 2, ठीक है ना। इससे ये कटा 2 बार, इससे भी कटा 2 बार, तो हमें मिलेगा 2 प्लस माइनस 2 √3, ये हमारा x का वैल्यू हुआ। तो इसलिए x = 2 प्लस माइनस √3, ये तो हमारा एक साथ हुआ। अगर अलग अलग लिखना चाहें तो या
अलग अलग लिखना चाहें तो अलग लिख सकते हैं। 2 एक बार प्लस का चिन्ह ले लिया और एक बार यहाँ 2 है, ठीक है ना। तो 2√3 और एक बार ले लेंगे माइनस के चिन्ह, तो 2√3। बच्चों ये हमारे जो हुए आंसर हुए। बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो को समझने में कोई दिक्कत हो या आपके किसी तरह के कोई सवाल जवाब हो, कृपया कमेंट में लिख करके अवश्य पूछें। थैंक यू।